नमस्कार। कॉपर प्लस आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप लोगों का स्वागत है। हमारी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही है उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है ऑनलाइन ट्रेनिंग की। इस डिमांड के बाद हमने सोचा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें हमारी वीडियो के थ्रू। तो उसका फर्स्ट वीडियो आज हम आपके सामने यहाँ बना रहे हैं और वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, वो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन होगा आरओ पार्ट्स के बारे में। आरओ के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं आरओ के अंदर, किस काम आते हैं, किस क्वालिटी के हैं, वो सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आरओ के अंदर यूज होता है वो आपका होता है सेडिमेंट पार्ट्स। ये पार्ट्स आरओ के अंदर सबसे पहले लगता है और इसका काम होता है आरओ के अंदर जितनी भी जो प्री फिल्टर लगता है उसके बाद अगर आरओ के अंदर थोड़ी सी भी मिट्टी के कण है तो वो पानी आपको मिट्टी के कण ये पानी फिल्टर करता है, उसको रोकता है, पानी में से निकालता है। इसलिए ये आरओ का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और इसको हम सेडिमेंट फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर के बाद हमारा यूज होता है कार्बन फिल्टर का। कार्बन फिल्टर किस क्वालिटी का होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा हमें यूज करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन फिल्टर काम क्या करता है। पानी के अंदर जितनी भी स्मेल होती है उसको रिमूव करने का काम कार्बन फिल्टर का होता है। इसलिए ये आरओ के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पानी के अंदर जितनी भी स्मेल आपकी आती है, बाहर से आती है, सप्लाई के पानी से आती है, कई बार पानी गवर्नमेंट का होता है वो फिल्टर करके हमें मिलता है, लेकिन जब वो लाइन से हमारे पास आता है पाइप लाइन के थ्रू तो उसमें स्मेल हो ही जाती है। तो वो स्मेल रिमूव करने के लिए हम कार्बन फिल्टर का यूज करते हैं। कार्बन फिल्टर के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये कितने क्वांटिटी में कार्बन है, क्या है, उसका ज्यादा मैटर नहीं करता है। कार्बन किस क्वालिटी का है वो ज्यादा मैटर करता है। कार्बन हमारा 1100 आईडी का होता है जो बेटर होता है, लेकिन 900 आईडी का कार्बन भी हमारे लिए बेस्ट होता है। उससे कम आईडी का कार्बन होता है वो यूजलेस है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है आरओ में कि कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है। इसलिए 900 आईडी का कार्बन बेटर होता है। कंपनी कोई भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारी जो कंपनी है कॉपर प्लस के जितने भी प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी का जो कार्बन है वो 1100 आईडी से कम नहीं होता है। 1100 आईडी का कम से कम बनाते हैं, क्वालिटी चेक होती है। और जो हमारे फिल्टर है कार्बन सेडिमेंट फिल्टर, इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। ये 1 साल तक यूज होते हैं। 1 साल के बाद कोई भी कंपनी का कैसा भी बेस्ट कितना भी अच्छा हो उसको 1 साल के बाद चेंज कर देने से ही हमारे पानी की क्वालिटी अच्छी रहती है। 1 साल के बाद 12 महीने के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए। कार्बन सेडिमेंट के बाद हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? मेम्ब्रेन का काम होता है पानी के अंदर जो टीडीएस होता है उसको कम करना। टीडीएस का मतलब ये है कि आपका जो पानी खारा पानी है, कितना भी खारा पानी है, उसका टीडीएस कम होने के बाद पानी मीठा हो जाता है, बिस्लेरी जैसा हो जाता है। वो काम करती है मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन की क्वालिटी कैसी होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेम्ब्रेन की क्वालिटी होती है, इसकी जो सीट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट क्वालिटी की सीट होगी तो मेम्ब्रेन अच्छी काम करेगी, लंबे समय तक चलेगी। और दूसरा इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करती है, इसमें डबल साइडेड प्रेशर लगता है। हमारा जो पंप होता है उससे इसके ऊपर एक साइड से आगे से प्रेशर डाला जाता है और उसके बाद एक एफआर लगता है जो इसमें पीछे से प्रेशर डालता है। उसके बाद मेम्ब्रेन में क्या होता है कि पानी जैसे ही प्रेशर से अंदर जाता है, बेक प्रेशर मिलता है इसको, तो पानी डिवाइड हो जाता है। जो आपका सॉल्टेड पानी है वो वेस्टेज पानी में, जिसको हम वेस्टेज वाटर बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाता है और जो साफ पानी होता है वो हमारा आगे प्रोसेस में चला जाता है। तो इसलिए मेम्ब्रेन बहुत मेन पार्ट्स है। पानी का जितना टीडीएस कम करती है, जितना पानी को खारे को मीठा करती है, वो मेम्ब्रेन का ही काम होता है। और मेम्ब्रेन बेस्ट क्वालिटी की हम यूज़ करते हैं हमारे कॉपर प्लस आरओ में। और मेम्ब्रेन का भी आप ये लगा लीजिए कि 1 साल के बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है। 1 साल के बाद इसको भी बदल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, पानी हमारे हेल्थ के अंदर जरूरी है और हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इसलिए 1 साल के बाद अंदर के जितने भी फिल्टर है सारे हमें चेंज कर देने चाहिए। इसके बाद जो मेन पार्ट्स, वैसे तो आरओ के सारे पार्ट्स ही मेन है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं
जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो आरओ बिल्कुल बंद हो जाता है। वैसे ही ये पार्ट्स है पंप। इसमें क्या है कि ये पंप एक ऐसा पार्ट्स है जो मेम्ब्रेन को प्रेशर देता है। जैसे ही पंप का प्रेशर कम हो जाता है या इसको हम हल्की क्वालिटी का यूज करते हैं तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन को प्रेशर कम मिलता है और उससे क्या होता है कि आपकी मेम्ब्रेन जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए पंप भी हमें बेस्ट क्वालिटी का यूज करना पड़ता है और हमारी जो कंपनी है उसमें बेस्ट क्वालिटी का पंप हम यूज करते हैं। पंप की कई क्वालिटी आती है, वो डिपेंड करता है कि आपको लोकल आरओ में कैसी क्वालिटी तैयार करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप पंप का यूज कर सकते हो। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि बेस्ट क्वालिटी का ही पंप यूज करो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आजकल मार्केट में जो चल रहा है सस्ते आरओ चाहिए, उसमें फिर हम अलग अलग क्वालिटी का पंप यूज करते हैं। अलग अलग क्वालिटी के पंप हमारे पास मिल भी जाते हैं। तो आप जैसा क्वालिटी, ये डिपेंड करता है आरओ की कॉस्ट के ऊपर। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का आरओ चाहिए, आरओ की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है उसमें, लेकिन क्वालिटी बेटर हो जाती है। और अगर आपको सेल करना है, बेचना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ और है जिसमें आपको कॉस्ट देखना पड़ता है कि आरओ की कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो उसमें आप हमारा लो क्वालिटी वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन बेटर बनाने के लिए थोड़ा सा महंगा यूज करना पड़ता है। वैसे पंप का काम प्रेशर देने का ही होता है खाली, तो ये प्रेशर के लिए यूज होता है। हमारे पास जो जिस कंपनी के पंप है उसमें जो हमारी कंपनी है कॉपर प्लस, उसकी 1 ईयर की वारंटी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और कई अच्छे पंप है जिसकी वारंटी नहीं है लेकिन वो 5-6 साल 7 साल आराम से चलते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। और कोई ऐसे पंप भी है जिसकी हम वारंटी तो देते हैं लेकिन क्वालिटी हल्की होती है उसकी। तो आपको डिपेंड करता है आपको कैसा पंप उसमें यूज करना है, कैसे पार्ट्स आपको यूज करने हैं, कैसा आरओ की क्वालिटी आपको बनानी है, वो सब हमारे पास सब कुछ होगा। उसके बाद एक पार्ट्स आता है एसवी, सॉल्वेंट पार्ट। इसका प्रॉपरली काम क्या होता है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आरओ में। इसका मेनली यूज ये होता है कि जैसे ही आपका आरओ फिल हो गया, आपका आरओ कट आउट हो गया, आपका आरओ बंद हो गया, तो आपके जो पानी की सप्लाई है उसको वही स्टॉप कर देगा। इसका मेन काम यही होता है कि जब आपका आरओ चल रहा है तो पानी को सप्लाई करें, और जैसे ही आपका आरओ बंद हो जाता है तो पानी को बंद करें। इसकी भी क्वालिटी होती है, इसमें भी कई क्वालिटी आती है, जैसे SLX कंपनी हो गई, हीरो की कंपनी हो गई, हमारी कॉपर प्लस की कंपनी हो गई। तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, और जैसी क्वालिटी आपको यूज करनी है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये खराब हो जाता है तो जैसे आपका आरओ बंद हो गया तो पानी चलता रहेगा, वेस्टेज में निकलता रहेगा, और कुछ पार्ट्स आपके टैंक में भी जाएगा जिससे आपके पानी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए इसको भी आप ये लगा लीजिए कि जैसे ही आपका पानी वेस्टेज में निकल रहा है कंटिन्यू निकल रहा है, आरओ बंद है, तो आप समझ लीजिए आपके एसवी जो ये पार्ट्स है इसमें दिक्कत है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है यूवी चेम्बर। यूवी चेम्बर, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक ट्यूब इसके अंदर डलती है और पानी जो है वो इसके अंदर से सप्लाई होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे यूवी की किरणें उस पानी पे जाती है तो उससे बैक्टीरिया जो होता है पानी के अंदर हमारा वो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे हमारे एक्सरे होते हैं तो उसका जो सिस्टम बना होता है वो बिल्कुल ही अलग से बना होता है ताकि उसकी किरणें प्रॉपर उस पर पड़ सके और वो बैक्टीरिया को रिमूव कर सके। वैसे इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर आरओ में, लोकल आरओ में यही वाला पार्ट्स आपको ऐसा ही मिलता है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है उसमें, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत डाउन है। और जो हमारा ये है कॉपर प्लस का, इसकी क्वालिटी बहुत हैवी है, आपको दिख भी जाएगा, शायद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जो क्वालिटी है ये प्रॉपर काम करेगी, ये नहीं करती है। इसका बहुत यूज है हमारे आरओ के अंदर, क्योंकि आरओ में जितना भी बैक्टीरिया है वो यही पार्ट्स है जो उसको रिमूव करता है। अगर इसकी क्वालिटी आपके पास बेटर नहीं है तो ये यूज नहीं होता, क्योंकि लोकल आरओ में लोग यही लगाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि इसमें यूवी लगा हुआ है। उसका यूज हो रहा है नहीं हो रहा हम लोगों को किसी को पता नहीं। इसलिए प्रॉपर यूज के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी इसमें यूज करनी है। इससे थोड़ा रेट में फर्क पड़ता है। ये आपका पार्ट 70-80 रुपए का है, ये 400-450 रुपए का है। रेंज में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए आप जो भी है आपके सामने है, आप जो भी यूज कर सकते हैं, जैसी डिमांड है वैसा यूज कर सकते हैं। और इसकी लाइफ, जहाँ तक मैं बता दूं आपको, इसकी लाइफ का ज़्यादा फंडा नहीं होता है।
जो इसके अंदर ट्यूब्स होती है, जब तक वो जल रही है प्रॉपर तो ये काम कर रहा है। जिस दिन ट्यूब जलनी बंद हो जाए तो वो निकाल के आपको रिमूव करके दूसरी रिप्लेस करनी पड़ेगी और तभी ये पूरा वर्क करेगा। इसके अंदर की ट्यूब जैसे बंद हो जाती है, लगा हुआ है पार्ट्स ठीक है, इसके अंदर की ट्यूब, इसके अंदर रोशनी आनी जरूरी है, इसके अंदर ट्यूब जलनी जरूरी है। जैसे ही वो खराब हो जाएगी उसको रिमूव करो, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ट्यूब आरओ की ये ट्यूब है जो हम यूज करते हैं, इसके अंदर यही ट्यूब है। जब ये जलनी बंद हो जाती है तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये इसके अंदर इस तरह से पूरी प्रॉपर आती है, लूज नहीं होती है, पूरी इसके अंदर फंस के आएगी। और जो लोकल पार्ट्स होता है उसमें बिल्कुल लूज आती है। तो यही फर्क है लोकल और अच्छे पार्ट्स में जो प्रॉपर इसमें काम करता है। ये ट्यूब आपकी जलती है, जिस दिन ये बंद हो जाए उसी दिन सिंपली खराब हो गई, आप इसको रिप्लेस करें। इसका कोई टाइम पीरियड हम बता नहीं सकते कि इसको 6 महीने में 7 में चेंज करो, क्योंकि जब ये खराब होगी तभी इसको। जो ये पार्ट्स आपका यूवी चेम्बर जो लगा हुआ है, यहाँ पे 2 एल्बो लगी होती है, पाइप लगी होती है। जो व्हाइट कलर की यहाँ पे एल्बो लगी होती है उसके अंदर से आपको लाइट दिखती है। जब तक ये ठीक रहेगी वहाँ पे लाइट आपको दिखाई देगी। जैसे ही आपको यहाँ पे लाइट दिखनी बंद हो जाती है, जैसे आपका चल रहा है और लाइट नहीं जल रही है, तो इसका मतलब कि ट्यूब आपकी खराब हो चुकी है। इसके बाद एक ये पार्ट्स आता है, ये 2 तरह के होते हैं। ये अडेप्टर है, एक एसएमपीएस होता है इसमें पतला, दोनों यूज होते हैं आरओ में। बेस्ट क्वालिटी इसकी होती है 24 वाट और 36 वाट, इसमें 2 होते हैं, उसमें 24 वाट होता है खाली। जो हमारा पंप है, जो हमारी एसवी है, वो 24 वाट पे चलती है। तो इसलिए जो मेन सप्लाई हमारे आरओ को देता है वो यही देता है। इसको हम एसएमपीएस पतले वाले को, और इसको अडेप्टर ये हम बोलते हैं। और इसकी लाइफ का कोई फंडा नहीं है। लाइफ जब तक आपका आरओ को सप्लाई मिल रही है प्रॉपर तब तक चल रहा है। जिस दिन आरओ की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है तो इसमें ब्रेक खराब हो गया, तो उसके बाद इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायरी है या कुछ और है, क्योंकि जब तक इसको प्रॉपर वे में आपको सप्लाई देता रहेगा ये आरओ को, वो चलता रहेगा तब तक ये ठीक है। वारंटी इसकी 1 ईयर की होती है कंपनी की तरफ से। 1 साल में अगर बीच में खराब हो जाता है तो ये कोर्स चेंज हो जाता है, ये रिप्लेस करके मिलता है। और 1 साल के बाद वैसे ये जल्दी से खराब हो। ये टीडीएस एडजस्टर है, ये पानी के टीडीएस को एडजस्ट करता है। ये हमारा यूज इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है पानी के अंदर, आरओ के अंदर। कैसे यूज आता है ये कि जैसे हमने मेम्ब्रेन लगाया, मेम्ब्रेन से क्या होता है कि कई बार पानी हमारा टीडीएस उसका ऑलरेडी कम होता है, और ऑलरेडी कम होता है तो जैसे मेम्ब्रेन के अंदर से पानी सप्लाई होता है तो वो पानी का टीडीएस इतना लो कर देती है कि जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा जो टीडीएस है वो प्रॉपरली 50 अबव 50 होना चाहिए। 100 तक अगर कोई पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जितना भी पानी का टीडीएस लो हो जाता है, कई बार 10-20 ये भी चला जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, पानी के टीडीएस को बढ़ाने के लिए हम इसका टीडीएस एडजस्टर का यूज करते हैं। और टीडीएस एडजस्टर ये सिर्फ पानी के टीडीएस को अप कर सकता है, जो नॉर्मल टीडीएस हमारा मेम्ब्रेन से आ रहा है उसको डाउन नहीं कर सकता। टीडीएस एडजस्टर का मतलब ये नहीं है कि उसको डाउन भी कर दे, डाउन नहीं कर सकता, उसको अप कर सकता है। अगर आपका टीडीएस कम हो गया है तो उसको बढ़ा सकता है। हाँ, इससे बढ़ने के बाद अगर आप उसको ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कम कर सकते हैं। मतलब जो मेम्ब्रेन से जो टीडीएस आपका आ रहा है पानी का, उससे कम नहीं कर सकते, उससे प्लस कर सकते। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ये मिनरल्स पार्ट्स बोलते हैं इसमें। इसके अंदर जो ये पत्थर है ये मिनरल्स डले हुए हैं इसमें, कार्बन और मिनरल्स का मतलब ये है कि जैसे समुद्र के अंदर नीचे पत्थर होता है तो वो पानी के टेस्ट को चेंज करता रहता है, खारा भी करता है, मीठा भी करता है जैसे पानी, वैसे ही ये मिनरल्स, वैसे ही पत्थर ये है। तो इसका क्या प्रॉपरली काम होता है कि जैसे पानी फिल्टर हुआ आरओ के अंदर से, मेम्ब्रेन के अंदर से पानी सप्लाई हुआ, तो वो क्या करता है कि जैसे टीडीएस को रिमूव करता है ना, रिमूव करने के साथ साथ कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड्स होते हैं, लेकिन वो भी उसके साथ रिमूव हो जाते हैं, वो भी हमारा वेस्टेज पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये वाला फिल्टर्स उसके बाद मेम्ब्रेन के बाद इसका यूज होता है, जो पानी हमारा टैंक में जाता है पीने वाला। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड्स होते हैं जो मिनरल्स, उसको पानी के अंदर ऐड ऑन करने का काम करता है। इससे थोड़ा सा टीडीएस भी बढ़ जाता है। जैसे आपका जो भी टीडीएस आता है
वो थोड़ा सा प्लस हो जाएगा इसको लगाने के बाद। जैसे कि 30-40 आ रहा है तो 60 के आसपास TDS आपका चला जाएगा, 55-60 ऑटोमेटिक। TDS रजिस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो मिनरल जैसे ही ऐड करेगा थोड़ा सा TDS भी कम कर देगा। और इसका एक दूसरा पार्ट्स होता है, या तो आप मिनरल्स यूज करते हैं या फिर एक एल्कलाइन फिल्टर आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ एक एल्कलाइन फिल्टर आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एल्कलाइन फिल्टर क्या करेगा, आपका मिनरल्स भी ऐड करेगा, साथ में पानी के pH लेवल को भी कंट्रोल करेगा। pH लेवल कंट्रोल होगा पानी का तो वो आपका बेस्ट पानी बन जाएगा। एल्कलाइन वाटर भी हम बोल देते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ट्यूब दी होती है, उससे जब आप चेक करते हैं तो उसमें 8-9 के आसपास आपका एल्कलाइन लेवल पहुंच जाता है, तो वो आपका एल्कलाइन वाटर बन जाता है। और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो अच्छे से काम करता है। तो इसलिए आप एल्कलाइन फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक फिल्टर यूज करेंगे, या तो मिनरल्स फिल्टर यूज करेंगे या एल्कलाइन फिल्टर यूज करेंगे। एल्कलाइन फिल्टर और मिनरल्स फिल्टर इनकी लाइफ 1 ईयर की होती है। 1 साल के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाते हैं। इसके जो भी पार्ट्स है वो यूज हो जाते हैं, इसके अंदर जो पत्थर है वो जो इसमें जो होता है वो सब निकल जाता है, पानी के अंदर ऐड हो जाता है। इसलिए 1 साल के बाद दोनों ही फिल्टर को आपको चेंज करना पड़ता है। इसके बाद ये UF फिल्टर है। UF फिल्टर इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका काम क्या होता है कि जैसे पानी हमारा फिल्टर हो गया, पानी में से स्मेल रिमूव हो गई, कार्बन फिल्टर ने कर दिया, सेडिमेंट फिल्टर ने उसमें से मिट्टी रिमूव कर दी, जो मिट्टी के अंदर वो निकाल दी। उसके बाद मेम्ब्रेन ने उसमें से आपका TDS कम कर दिया, खारे पानी को मीठा कर दिया। उसके बाद क्या होता है, मिनरल्स उसमें ऐड कर दिया, मिनरल्स ऐड कर दिए, एल्कलाइन ने pH लेवल भी कंट्रोल कर लिया। अब क्या होता है, उसके साथ साथ कई बार ऐसे होता है कि पानी में हल्की फुल्की फिर जैसे ऐड होता है तो हल्की फुल्की ऐसा है कि थोड़ी बहुत गंदगी जैसे कि मिट्टी या कुछ उसके साथ अगर ऐड हो जाए तो ये UF फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या करेगा, साफ पानी को थोड़ा सा उसमें अगर कुछ आ गया है तो उसको भी फिल्टर करके आपके टैंक में डालता है। इसका मेन काम यही होता है। ये आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका सप्लाई का पानी है, गवर्नमेंट का जो पानी आता है, उसको पानी का TDS नॉर्मल होता है, तो उसमें सिर्फ खाली UF फिल्टर भी हम लगा के उसको यूज कर सकते हैं। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। मेम्ब्रेन का भी हल्का फुल्का काम करता है। इससे हल्का फुल्का अगर प्रॉपर आपका क्वालिटी वाइज अगर अच्छा है तो TDS भी हल्का फुल्का कम ज्यादा करता है। ये जो पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं फ्लोट वाल्व, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं ऑटो कट। इसका मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑटो कट। जैसे ही आपका टैंक फुल हुआ, आपका टैंक ऑटो कट हो गया। जैसे ही टैंक फुल हुआ, ये ऊपर होगा, ये पानी को आपके आर को ऑटो कट करेगा, उसकी सप्लाई को बंद कर देगा। इसीलिए आपकी SV जो मैंने अभी दिखवाया था आपको सॉल्वेंट वाल्व, वो इसीलिए जरूरी होता है कि ये आपके आर को तो ऑटो कट कर देगा, पानी सप्लाई बिजली की सप्लाई को तो बंद कर देगा, लेकिन पानी की सप्लाई को ये बंद नहीं करता है। जैसे ही आपकी उसमें से बिजली की सप्लाई बंद होगी तो SV आपके पार्ट्स है जो आपको पानी की सप्लाई को भी बंद कर देता है। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और इसका रिप्लेस का कोई वो नहीं होता, कोई मैटर नहीं है। जब तक ये काम कर रहा है प्रॉपरली तो ठीक है। जिस दिन आपका ऑटो कट होना बंद हो जाए तो ये खराब हो जाता है इसको चीज। ये भी एक छोटा सा पार्ट है आरओ का, इसको हम FR बोलते हैं। FR का मतलब होता है फ्लो रेट। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि 450, ये फ्लो रेट होता है इसका। अब इसका क्या यूज होता है, इसका यूज ये होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको जो पंप से प्रेशर मिलता है, तो जब मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें बेक प्रेशर डालना होता है। जो बेक प्रेशर का काम करता है वो ये FR है। वो ये मेम्ब्रेन के ऊपर बेक प्रेशर डालता है, जिससे पानी डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक वेस्टेज में जाता है, एक साफ पानी में जाता है। तो ये बेक प्रेशर का काम करता है। इस पे जो ये फ्लो रेट है इसका भी मीनिंग्स होता है। जैसे इसके ऊपर 450 फ्लो रेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पानी थोड़ा सा स्पीड से बाहर आएगा, वेस्टेज में ज्यादा पानी आएगा। इसमें 300 का फ्लो रेट भी होता है, उसमें क्या होता है कि वेस्टेज में थोड़ा कम पानी आएगा और साफ फिल्टर जो आपका टैंक में जा रहा है उसमें ज्यादा पानी जाएगा। इसमें एक 550 का होता है, उसमें ये होता है कि पानी थोड़ा और ज्यादा बाहर आएगा और आपका टैंक में थोड़ा कम जाएगा। लेकिन आप अगर हमारे सामने ये आता है कि हम 300 का क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि 300 से वेस्टेज कम जाएगी और साफ पानी ज्यादा जाएगा। इसका भी एक रीजन होता है। हम ज्यादातर 450 और 550 ही FR यूज करते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ, इसके ऊपर आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ डिपेंड करती है। अगर आपका
450 550 लगाया है तो आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाएगी। 300 का यूज कर रहे हो तो मेम्ब्रेन के ऊपर बैक प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए मेम्ब्रेन की लाइफ बचाने के लिए हम इसको थोड़ा सा हाई वाला है 450 या 550 फ्लो वाला ही यूज करते हैं। 350 बहुत कम यूज होता है, और 300 का भी यूज हमारे लिए जरूरी है। वो पता है कहाँ पे यूज होता है? जब हमारा पंप का प्रेशर कम हो जाता है और उसका जो फ्लो है वो कम आने लगता है, तब बैक प्रेशर ज्यादा डालना पड़ता है, तब हम उसको यूज करते हैं 300 को। यानी पुराने आरओ को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, उसका प्रेशर हमें लग रहा है हल्का सा कम है, तो हम 300 के आकार को 300 के फ्लो रेट को यूज करते हैं। ये फिल्टर, इसको हम एक्स्ट्रा हाउसिंग बोलते हैं, फिल्टर हाउसिंग बोलते हैं। इसको हर जगह हर नाम से बोला जाता है। कोई फिल्टर हाउसिंग बोलेगा, कोई एक्स्ट्रा हाउसिंग बोलेगा, कोई बाहर वाला फिल्टर बोलता है, तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ये हमारा क्या यूज होता है? ये जो फिल्टर होता है इसको स्पन फिल्टर बोलते हैं, पीपी फिल्टर बोलते हैं। ये इसके अंदर इस तरह से डालते हैं हम इसको। तो इसका क्या काम होता है? मेनली इसका काम ये होता है कि इसके अंदर पानी आने के बाद हमारे आरओ के अंदर पानी जाता है, और इसका यूज ये होता है कि पानी के अंदर जितनी भी मिट्टी है वो सारी इसके अंदर रह जाती है, तो हमारे आरओ की लाइफ बढ़ जाती है। उसके अंदर जो उसमें जो फिल्टर होता है, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि जो मेन चीज जो पानी के अंदर जितनी गंदगी, जितनी मिट्टी होती है वो सब इसी के अंदर रह जाती है। तो इसलिए वहां तक जाने से पहले पानी कुछ हद तक साफ हो जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। और इसका जो ये फिल्टर है, ये आफ्टर 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद इसको चेंज करना होता है, क्योंकि 3 महीने में इसमें इतनी मिट्टी और इतना वो हो जाता है कि उसके बाद पानी को ये डायरेक्ट सप्लाई करना शुरू कर देता है। ये पानी के अंदर से मिट्टी रिमूव करना बंद कर देता है। तो इसलिए आफ्टर 3 मंथ्स, और जहाँ पे अगर पानी में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इसको 1 मंथ के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। 1 मंथ, 1.5 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद तो इसको कहीं भी हो, चाहे साफ पानी में भी लगा हो, मैक्सिमम 3 मंथ्स को इसको चेंज करना पड़ता है। और इसकी भी क्वालिटी होती है। अगर ये आप हल्की क्वालिटी का लोगे तो जब नया लगा हुआ है आपके पास, एक बार जब आप नया लगाने जाओगे तब तक ठीक है, वो चलता रहता है। लेकिन जब इसको एक बार चेंज करना पड़ेगा आपको, फिल्टर इसको खोल के दोबारा बंद करोगे, दूसरी बार में भी क्या पता चल जाए, लेकिन तीसरी बार में तो वो लीक हो ही जाता है, आप लीकेज बंद नहीं कर सकते। अगर इसको आप अच्छी क्वालिटी का यूज करते हो तो इसको बार बार आप यूज कर सकते हो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है। ये है, इस पार्ट्स को हम एलपीएस बोलते हैं। एलपीएस मतलब लो प्रेशर स्विच। ये हमारा कहाँ यूज होता है? ये पानी के आरओ के अंदर जो स्टार्टिंग पार्ट्स है, समझ लो वो यही पार्ट्स है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो पाइप है वो इसके अंदर लगती है और इसमें स्विच लग जाता है। इसका मेन वर्क क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि आपका टैंकी से पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम है, और दूसरा क्या होता है कि टैंकी में पानी खत्म हो गया होता है, लेकिन हमारा आरओ चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा आरओ चलता रहेगा, क्योंकि वो फिल नहीं होगा तो ऑटो कट नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि टैंकी पानी ऊपर है नहीं, आरओ चल रहा है, तो मोटर भी, पंप भी खराब हो जाता है, मेम्ब्रेन भी खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एलपीएस इसका यूज होता है। ये क्या करेगा, जैसे ही आपका ऊपर से फ्लो कम हुआ या फिर पानी आ ही नहीं रहा आरओ के पास, आपका प्रॉपर मिल ही नहीं रहा उसको, तो फिर क्या करेगा, ये उसको ऑटो कट कर देगा, उसको बंद कर देगा। और जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा आपका आरओ चलेगा नहीं। तो इसलिए ये भी कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हाई प्रेशर ऊपर से आता है तो वहाँ ये बहुत यूज होता है। इसको भी आप आरओ के अंदर लगा सकते हैं। ये भी आरओ का ही एक पार्ट्स है, और ये बेसिकली उन जगह पे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पे पानी जल्दी खत्म हो जाता है ऊपर टैंकी में, लेकिन पता नहीं होता कस्टमर को कि उसका पानी खत्म हो गया, उसका आरओ चल रहा है, तो इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ये पार्ट्स, इसको हम मेम्ब्रेन हाउसिंग बोलते हैं। इसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन इंस्टॉल होती है ऐसे करके। मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो इसी हाउसिंग से होता है। ऊपर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इनपुट होता है, पंप से जो प्रेशर से पानी आता है वो यहाँ आता है। उसके बाद ये जो 2 पार्ट्स है, इसमें जो ये वाला पार्ट्स है, ये होता है आपका साफ पानी का, जो पानी हमारा टैंक के अंदर जाता है। और ये जो पार्ट्स होता है ये हमारा रिजेक्ट वाटर। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारा एफआर लगता है, यहाँ से इसको बैक प्रेशर मिलता है।
यहाँ से जैसे ही बैक प्रेशर मिलता है तो कुछ पानी इससे रिजेक्ट होकर बाहर निकल जाता है, कुछ बैक प्रेशर जो आता है वो यहाँ से फिर साफ पानी आपका टैंक में आके प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, तो वो टैंक में चला जाता है। इसलिए ये मेम्ब्रेन हाउसिंग के बिना आपकी मेम्ब्रेन यूज ही नहीं होगी। मेम्ब्रेन हाउसिंग इसके अंदर इंस्टॉल होती है और इसकी कोई लाइफ नहीं होती। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो चेंज करनी पड़ती है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम बार बार मेम्ब्रेन इसमें डालते हैं, चेंज करते हैं, तो इसके जो नीचे जो पार्ट्स होता है, जहाँ ये नीचे से यहाँ से लूज हो जाती है। लूज होने के बाद ये डायरेक्ट पानी सप्लाई करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में फिर हमें इसको चेंज करना पड़ता है। मेम्ब्रेन हाउसिंग से उस कंडीशन में चेंज होगी जब आपकी मेम्ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद वर्क नहीं कर रही, तो इसका मतलब हाउसिंग आपकी खराब हो जाती है, तो फिर उसको हम चेंज। पीपी फिल्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ, और ये है हमारी 9 इंची कैंडल। इसका क्या यूज़ है? पीपी फिल्टर की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बाहर का एक्स्ट्रा फिल्टर, जो एक्स्ट्रा हाउसिंग हमारा है, उसके अंदर इसको यूज़ होता है। इसके अंदर कपड़ा, धागा, कार्बन, 3-4 क्वालिटी के फिल्टर्स इसके अंदर डले होते हैं। तो ये क्या करता है कि इसको हम यूज़ करते हैं, तो अगर ये अच्छी क्वालिटी, अगर ये लोकल क्वालिटी की है तो कोई बेनिफिट नहीं है इसको लगाने का, क्योंकि पानी इसमें ये आपका जो हाउसिंग है उससे इतना गैप रहता है इसमें, और इसके नीचे ढक्कन लगा रहता है ताकि ये पानी बाहर ना आए, और ये यहीं पे पानी स्टॉक होकर इसके अंदर से बाहर से यहाँ से निकलता है पानी। लेकिन अगर ये लो क्वालिटी है तो इसका ढक्कन नीचे निकल जाएगा और पानी डायरेक्ट आएगा। इसलिए इसको आप अच्छी क्वालिटी की, अगर कैंडल यूज़ करनी है तो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो, नहीं तो फिर पीपी फिल्टर सफिशिएंट है। इसमें क्या होता है कि इसमें से पानी फिल्टर भी होता है, इसमें कार्बन भी होता है, तो उससे थोड़ी बहुत स्मेल भी यहाँ रिमूव हो जाती है, और धागा भी होता है, तो पानी को अच्छे से धागे के अंदर से निकलता है, तो पानी की मिट्टी वगैरह वो अच्छे से निकल जाती है। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा पार्ट्स है पीपी की वजह से, अगर अच्छी क्वालिटी का। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल है, तो पीपी ज़्यादा अच्छा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स आरओ के अंदर यूज़ होते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता चुका हूँ। ब्रीफली डिटेल्स भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे एक पार्ट्स की इसमें क्या है क्या नहीं है। अब आपने क्या सीखा है इसके अंदर, मुझे लगता है कि एक ये ब्रीफ था जो मैंने आपको बता दिया है पार्ट्स के बारे में, और इसके जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी के यूज़ करोगे तो लाइफ आरओ की भी अच्छी रहेगी, उसकी पानी की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। वो डिपेंड करता है आप पे, आप उसके कैसे पार्ट्स, किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अच्छे पार्ट्स यूज़ करोगे तो पानी आपको और अच्छा मिलेगा, वो आपकी बॉडी में जाके नुकसान नहीं करेगा, आपको हार्म नहीं करेगा। इसलिए अच्छे पार्ट्स ही यूज़ करो, मेरा तो कहना ये है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों पे कि कैसे मार्केट की डिमांड है, कैसी क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो उससे हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इसके अंदर के फिल्टर्स हैं, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर है, उसको आफ्टर 1 ईयर जरूर चेंज कर दो, चाहे वो प्रॉपर काम भी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका पानी का टेस्ट भी ठीक आ रहा है, पानी भी ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी 1 साल के बाद उसको चेंज कर देना चाहिए। और जो बाहर का फिल्टर है वो आफ्टर 3 मंथ्स चेंज कर ही देना चाहिए। अगर ज़्यादा खराब है तो 1 मंथ, 1.5 मंथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे इसको चेंज करो, लेकिन 3 मंथ्स के बाद तो इसको चेंज कर ही देना चाहिए। डोमेस्टिक आरओ के अंदर यही पार्ट्स होते हैं मेनली। उसके बाद 2-3 पार्ट्स और होते हैं, जैसे कॉपर फिल्टर हो गया, कुछ आजकल जो चल रहे हैं कॉपर फिल्टर और ये सब, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉपर फिल्टर भी होता है वो, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि वो क्या काम आता है, कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर, वो सब मैं आपको। कॉपर के ऊपर तो एक पूरा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।